आज्ञा चक्र पे जब कुंडलिनी चढ़ती है और वहाँ की देवता जब जागृत होती है तो ये देवता हमारे दोनों ही ईगो और सुपर ईगो, जिसे कि मनस और अहंकार कहते हैं, दोनों को ही आपस में खींच लेते, शोषित कर लेते। और यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में तालु की जगह ऐसी जगह बन जाती है कि कुंडलिनी खट से बाहर चली जाए। उस वक्त हमारे हाथ बोलते हैं, हाथ कहते हैं कि हाँ कुंडलिनी पार कर गई। जो लोग पार हो जाते हैं वही महसूस कर सकते हैं यहाँ की ठंडी हवा, और जो नहीं होते उनको मुश्किल होता है ठंडी हवा महसूस करना। उसके बाद जब आपके किसी चक्र में दोष हो, अगर आपके विशुद्धि चक्र में दोष हो या अगर आपके नाभि चक्र में दोष हो, तो इन उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि कहाँ पर हमारा दोष है। उसके बारे में आप सत्य जान सकते हैं। आप संसार की सारी बातों को जान सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, उनके बारे में आप जान सकते हैं। देश के बारे में जान सकते हैं, देश के नेताओं के बारे में जान सकते हैं, इलेक्शन के बारे में जान सकते हैं, चाहे जो भी जानना चाहे आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन योग हो जाने के बाद मनुष्य का मन इन सब चीजों से हट करके परमात्मा की ओर लग जाता है। वो इन चीजों में उसको मजा नहीं आता। जब आपने सबसे ऊंचा अमृत पी लिया, फिर किसी गंदगी का पानी पीना आप पसंद नहीं करते, वो चीज अच्छी नहीं लगती, उसमें कोई मजा नहीं आता। सारी चीज जिसे कहते प्रायोरिटीज आपकी एकदम बदल करके आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। क्योंकि जिस चीज में मजा आता है वही होता है। एक शराबी को देखिए, मैं तो ज्यादा नहीं जानती शराबियों के बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो शराब पीता है तो बराबर शाम होते ही उसको याद आ जाती है, और फिर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो सब छोड़ छाड़ करके वो बैठ जाते हैं अपना मसनद लगा के। और यही हाल एक योगी जन का है। जब मस्ती में आ गए तो एक तान वो उसी आनंद में डूबे रहते हैं, उसी शांति में समाये रहते हैं जो आत्मा की देन है। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव, उनकी कविताएं ग्रंथ साहब ने, गुरु नानक साहब ने बड़े प्रेम से मराठी ही भाषा में लिखी। उसमें की एक कविता बहुत सुंदर है, जिसमें लिखा है कि एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है। उसमें शब्द भी मराठी का है कि भरारी गगनाथ, माने ये कि जो आकाश में, भरारी को पता नहीं क्या शब्द होगा, कि जो आकाश में घूम रही है, और लड़का जो है वो खेल रहा है, वो सबसे बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है। यही योगी जन का किस्सा होता है कि सबसे बोलते रहेंगे लेकिन चित्त उसका आत्मा की ओर है। दूसरी उन्होंने जो कविता की पंक्ति है उसमें लिखा है कि औरतें हैं, पानी घड़े में लेकर जा रही हैं, 4-4 घघरियां सर पे रखी हुई हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं, और आपस में मजाक भी हो रहा है, हंसी भी हो रही, बातचीत भी हो रही है, लेकिन सारा चित्त उनका अपनी घघरी पर। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के सारा काम कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, सारा संसार का वो काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त पूरी समय अपने बच्चे पर। यही कुंडलिनी, इसका सारा चित्त आप पर लगा हुआ, सारा विचार इसका आपके ऊपर में, और इतनी उत्सुक और उत्कंठा से इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा इस और आएगा जहां वो अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करे। उसको और कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए,
उसका जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ये शुद्ध इच्छा जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है उसको चैन नहीं, वो ढूंढती फिरेगी, इधर जा उधर जा, जंगल में जा, पैसे में खोज, उसमें खोज, उसमें खोज। आप जो जो गलतियां करेंगे बेचारी उससे आहत होती जाएगी, पर अंत में वो बैठी रहेगी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सुबुद्धि से मेरा बच्चा इस योग को प्राप्त करेगा। तो आप आत्मा का जो स्वरूप है उस सत्य को जानते। जैसा मैंने आपसे बताया कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो तामसिक लोग जो कि झूठ को ही सत्य मान के उसके पीछे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और दूसरे राजसिक कि जो झूठ और सच दोनों का फर्क ही नहीं जानते, उनको कोई चीज में गलती ही नजर नहीं आती। और तीसरे सात्विक होते हैं जो सत्य को पहचानते चलते हैं। लेकिन जब आप योगी जन होते हैं तो सिवाय सत्य के आप कोई चीज को पकड़ ही नहीं सकते। अचूक जैसे रत्न पारखी लोग होते हैं कि हीरे को बराबर पहचान लेते हैं, ऐसे ही वो सत्य को एकदम पकड़ लेते। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का देखिए कि जब मारी मगदलिनी एक बहुत निम्न स्तर की स्त्री थी, उसको लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया, तब ईसा मसीह का इन औरतों से कोई संबंध बनता नहीं, तो जाके उसके सामने खड़े हो गए और कहा कि भाई तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो पत्थर मारे, वो भी मुझे। और सबके हाथ रुक गए, क्योंकि वो इस सत्य को जानते थे कि इस औरत ने जो भी गलती की है और जो भी इसने अपने जीवन का बुरा किया हुआ है वो सब परमात्मा क्षमा करने वाले हैं, वही शिक्षा देने वाले हैं, और हम मनुष्य उसको क्यों दोष लगा। जिसने सत्य को जाना वो असत्य के पास कैसे खड़ा रह सकता है, आप ही बताइए। अगर आपने प्रकाश में कोई चीज देख ली तब भी क्या आप खाई में कूदेंगे? जिस प्रकाश में आपने देख लिया कि इससे मेरा पूरा नुकसान होने वाला है, मुझे पूरी तरह से तकलीफ होने वाली है, फिर आप क्या ऐसा कहेंगे कि आ बैल मुझको मार? क्योंकि ये प्रकाश हमारे अंदर नहीं। इसीलिए रात दिन हम अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं।